मुंबई में याकूब मेमन की कब्र से लाइटिंग हटाई गई। मुंबई पुलिस जांच के लिए कब्र के पास पहुंची और खबर आ रही है कि लाइटिंग हटा दी गई। इसके पहले आपको बताएं कि बीजेपी नेता राम कदम की तरफ से यह आरोप लगाए थे कि महाअघाड़ी सरकार के दौरान याकूब मेमन की कब्र को मजार में बदला गया, उसमें पत्थर मार्बल लगाए गए, लाइट से सजाया गया, पूरी की पूरी एक जगह अक्वायर की गई और उस पर उन्होंने सवाल उठाया। अखिलेश हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े। अखिलेश, क्या पुलिस ने बीजेपी के लगाए आरोपों के बाद से कार्रवाई की है या फिर एक रूटीन चेकअप के दौरान पुलिस पहुंची और उन्होंने लाइट्स हटाई हैं? क्या खबर है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये आरोप लग रहे थे, भाजपा वाले आरोप लगा रहे थे कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने ये इसे परमिशन दी। जिस तरह से याकूब मेमन को फांसी हुई थी और एक आतंकी घोषित किया गया था, उसके बाद उनका जो कब्र है उसे मजार में बनाने के लिए तब्दील किया जा रहा है। यहाँ पर मार्बल से पूरा यहाँ पर चबूतरा बनाया गया था, उसके साथ ही LED लाइटिंग की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर LT मार्ग पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं और ये अंदर खाने से खबर है कि जो LED लाइट है उसे उखाड़ फेंक दिया गया है। उसके साथ ही जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर फूल लगे हुए हैं और हेलोजन है उसे भी डिस्कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि और भी क्या एक्शन होता है, क्या ट्रस्ट के ऊपर भी कोई एक्शन होता है या फिर उनकी जो फैमिली ने बिना परमिशन के किया है तो उस पे क्या एक्शन होता है। ये तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल यहाँ पर पुलिस का एक्शन जारी है। जो तस्वीर नजर आ रही है और जो राम कदम के आरोप हैं उनमें कितनी समानता? वो कह रहे थे कि मार्बल लगा दिया गया, मजार बना दिया गया, लाइट की बात आप खुद बता रहे हैं कि लाइटिंग्स वहां से हटाई गई हैं, अभी भी कुछ लाइटें हैं। तो राम कदम के जो आरोप थे कि एक आतंकी के कब्र को इस तरह से सजाया संवारा गया और आप जो देख पा रहे हैं उसमें कितनी समानता दिखाई दे रही? जी बिल्कुल, देखिए उनका जो आरोप है उसे हमने जांचने परखने के लिए हम बड़ा कब्रिस्तान में खुद पहुंचे और वहां पर हमने जाके देखा तो बाकी जो कब्रें हैं उनके पास अगर मिट्टी नीचे नहीं गिरे तो जो ईंट होता है, ईंट का बांधकाम किया गया है चारों तरफ से। लेकिन एक ये जो कब्र मिली उसमें यहाँ पर वाइट मार्बल लगा हुआ है, LED लगाया गया है और 3 से 4 बड़े हेलोजन लगाए गए हैं। तो ये काम हुआ है और यहाँ के जो मैनेजर हैं उन्होंने हमसे ये भी बताया कि 6 महीने से 8 महीने के भीतर ये काम हुआ है और इनके परिवार के लोगों ने किया है। बाकायदा यहाँ जुमा मस्जिद जो ट्रस्ट है लेकिन वो बड़ा कब्रिस्तान को यहाँ पर मैनेज करती है। क्या कुछ बात सामने आई है कि इसको जो उसकी कब्र है याकूब मेमन की, उसको मजार की शक्ल किसने दी, मार्बल किसने लगवाया, लाइटिंग किसने लगवाई, कौन है वो शख्स? कुछ जांच में कोई बात सामने आ पाई है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में? क्योंकि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लाइटिंग को हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये जो काम किया गया है उनके परिवार की तरफ से किया गया है। यहाँ के जो मैनेजर हैं उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में कहा है कि उनके परिवार की तरफ से परमिशन लेके ये किया गया है। लेकिन यहाँ पर पुलिस पहुँची हुई है। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर 93 आप बता रहे हैं कि फैमिली की तरफ से किया गया है, आप जो कह रहे हैं कि जो जानकारी दी गई है फैमिली की तरफ से किया गया है, तो उनको परमिशन देने वाली अथॉरिटी कौन है? क्या इस तरह की परमिशन ली जा सकती है तब जबकि ये पता हो कि एक आतंकी को यहां दफनाया गया जो मुंबई ब्लास्ट का आरोपी रहा है? और उसके बाद कौन सी अथॉरिटी थी, कौन से मैनेजर्स थे जिन्होंने परिवार को ये अनुमति दी कि आप यहां पर मार्बल्स लगाइए, इसे मजार के रूप में तब्दील कर दीजिए? क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है? देखिए, यहाँ पर साफ कहना चाहूँगा कि जो BMC यहाँ पर है महानगर पालिका, उसकी परमिशन भी लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जो जुमा मस्जिद ट्रस्ट है, जुमा मस्जिद ट्रस्ट के अनुमति पे परिवार वालों ने यहाँ पर इसको मार्बल लगाया है। तो BMC की परमिशन नहीं ली गई है और BMC और यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट साफ तौर पे ये कहना है कि 18 महीने में जो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है उसे रिसाइकल करना चाहिए और दूसरी भी कब्रें यहाँ पर आ सकती हैं। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो सशक्त हैं, वो अपनी जो कब्रिस्तान की जगह है उसे पैसे से खरीद लेते हैं, यहाँ पर फीस भरते रहते हैं और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से चारों तरफ से यहाँ पर फ्लावर लगा देते हैं, जैसे लाइटिंग करते हैं और बाकी चीज़ें। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पर संजय दत्त की माँ नरगिस दत्त का भी यहाँ पर कब्र है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं दिखाई दी कि मार्बल से बनाया हुआ चबूतरा या लाइटिंग की गई। बाकी लोगों की भी यहाँ पर है, लेकिन
ऐसा हमें कुछ नहीं दिखाई गया। लेकिन यहाँ पर याकूब मेमन का दिखा कि हमें व्हाइट मार्बल से बनाया हुआ चबूतरा अभी बिल्कुल इसे डिकम्पोज नहीं किया गया वक्त रहते, और साथ ही परिवार ने इसको लेकर भी हक जताया। अखिलेश, इसकी वजह से भी ये पहले सवालों के घेरे में रहा है। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए, लोगों की नाराजगी और विरोध को देखते हुए पुलिस ने जल्द ये कदम उठाया। जी बिल्कुल सच कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों की नाराज़गी है, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद यहाँ पर पुलिस एक्शन में आई है। और यहाँ पर पुलिस वाले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलटी मार्क पुलिस वाले आए हैं और एलईडी लाइट जो है उसे तो हटा दिया गया है, बाकी जो हेलोजन है उसे डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, बाकी वो यहाँ पर जो फूल वगैरह लगे थे उसे भी हटाया जाएगा। ऐसा यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। हालांकि जो कब्रिस्तान के मैनेजर हैं वो पुलिस अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस का एक्शन अब शुरू हो चुका है। और इस वक्त आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि ये उसी याकूब मेमन, आतंकी याकूब मेमन की कब्र की है, जिसके कब्र के चारों तरफ व्हाइट मार्बल लगाया गया, लाइटिंग लगाई गई और इसको मजार बनाने की कोशिश की जा रही थी। इस बात की शिकायत हुई और बीजेपी नेता राम कदम ने बाकायदा ट्वीट किया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है और पुलिस मौके पर पहुंची है। लाइटिंग को हटाया जा रहा है और क्या कुछ कार्रवाई होती है ये भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका। लेकिन इन तस्वीरों को हम आपको बताते रहेंगे और आप देखते रहिए कि कैसे मुंबई में एक आतंकी की कब्र को मजार की शक्ल देने की कोशिश की गई।